चौरासी 4-5 करोड़ रुपए देती तो खर्चा करने थोड़ी देती, रखने देती ना। रखने के लिए देती। तो मैं उनको पूछा तो वही बोला 84 दिया है तुमको पैसा, 4-5 करोड़ रुपया होगा आपके पास। तो भाई उतना पैसा रहता मेरा पास साहब, ये जंगल गांव में नहीं रहता, मैं भी कहीं जगह कुछ बना के रहता। तुम्हारा नाती को हम खत्म कर देंगे, एक न एक बच्चे को खत्म कर देंगे। उनसे आपका क्या संबंध? उनसे मेरा संबंध ये नहीं है सर, मतलब ये है कि मेरा लड़की जो है बबीता वहीं रह करके पढ़ता था उसका। सरकार में जब सौम्या चौरसिया थी, आप बात होता होगा, कैसे थी व्यवहार में वो आप साथ, कैसा सब? मैं तो वही थी, तो सब वही ठीक थी। कुछ बता बोलती थी आपको क्या वो? दीदी हाँ? किसके बारे में? हाँ? किसके जैसे बारे में? पूर्वा आते थे तो कुछ बैग वैग देती थी क्या, ऐसा क्या बोल के खोल रहे थे? उन लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि पैसा छुपाया होगा जमीन के अंदर, गाड़ के रखा होगा। उनका ऑफिस का वो अपना ऑफिस तक सीमित रखती थी, मैं तो घर में रहती थी। ये जो जिस बात को लेकर पूरा घटना हो गया आपके घर में, क्या लगता है? अब इसके बारे में तो नहीं बोल पाऊंगी सर, पता नहीं, मैं चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन घटना, मंगलवार की रात को बताइए। 1 बजे रात के सर, हम लोग तो 10 बजे सो गए थे, सब बच्चे लोग खाना उना खा के अपने अपने रूम में जाके सो गए थे। और सोने के बाद में करीब 1 बज रहा था, जो कबूतर है मेरा वो जो है अचानक रात के भड़भीड़ से उड़ा। तो ऐसा लगा हम लोग को कि कहीं से मतलब मजार बिलवा आ गया और पंछी को पकड़ रहा है। तो मेरा मिसेज बोलता है कि जाके उठ के देखो तो मजार बिलवा आया है, वो चिड़िया लोग को पकड़ रहा है। तो एक बार बोलने से तो मैं नहीं गया, दूसरा फिर वो भड़भड़ से उड़ा। तो वो मैं उठा, उठने के बाद में दरवाजा ऐसा करके धीरे से खोला हूँ, क्योंकि जोर से आवाज करूंगा तो बिल्ली जो है भाग जाएगा। तो धीरे ऐसा खोला हूँ, अब खोलने के टाइम में देखा ऐसा अंगना को, तो अंगना में पूरा आदमी भरा हुआ था। कहाँ से घुसे वो लोग अंदर? अब अंदर तो कहाँ से घुसे थे उसको नहीं देख पाया सर, मैं जब दरवाजा खोला हूँ तो अंगना में आदमी भरा हुआ था। अब मैं देखा तो मैं, मेरे हिसाब से मेरा गांव का आदमी तो नहीं है, लोग बाहर का आदमी है। मैं बोला चोर चोर करके मैं चिल्लाया 3 बार। तो 3 बार चिल्लाने तक मतलब मेरा 5-6 आदमी आ गए सामने। अब मेरे को ऐसा पकड़ लिए, इसमें चाकू लगा दिए, यहाँ पे पिस्तौल रख दिए, मुंह बंद करो, चुप साइलेंट हो जाओ, नहीं मतलब हम चाकू घुसा देंगे। फिर वो लोग चेहरा पहचाने किसी का? सर पूरा मुंह में ऐसे ही बांध के रखे, कपड़ा बांधे हुए थे? कपड़ा बांधे थे, ये आंख मात्र दिख रहे थे, ठीक है। इसमें दस्ताना भी लगाया। फिर क्या बोले आप जब लोग पकड़ लिए? अब फिर उसके बाद में पकड़ने के बाद में यहाँ से हम लोग को उस रूम में ले गया, और बच्चे को भी मतलब मेरा इस पार लड़के से। घर में टोटल कितने लोग रहते हैं परिवार? परिवार में करीब 10 रहते हैं सर। फिर बाकी लोग? बाकी लोग जो है मतलब 10 में अभी 10 हैं पूरे, 10 आदमी है, 10 लोग रहते हैं घर में। फिर जो है इधर 2 लड़का घुस गया, उन लोग को उठाया, मेरे लड़के को। इधर मेरा बड़ा लड़का बहुत सो रहे थे, वहाँ 5-6 लड़के घुस गए, उन लोग को भी पकड़ के ले आए हैं, बाल को ऐसे पकड़ पकड़ के अंगना में ले आए उन लोग को भी। अब फिर उन लोग को पकड़ के मेरा छोटे लड़की को भी पकड़ लिया, अब मेरा साला का 2 छोटा बच्चा है उनको भी पकड़ लिया, और सबको हमको एक ही रूम में ले जाके बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद में हम लोग को पीछे में ऐसा हाथ को बांध दिए सर, वो टेमेर का रस्सी नया नया रखे थे उन लोग, सभी के हाथ बांध दिए। अब हाथ बांधने के बाद में सभी के मुंह में जो प्लास्टिक वाला आता है वो कवर लगा, टेप लगा दिए। अब टेप लगाने के बाद में मेरा मात्र मुंह को खुला रखे थे उन लोग। अब वहीं पे मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत रखे हो, बताओ, नहीं बताओगे तो तुम्हारा नाती को हम खत्म कर देंगे, एक न एक बच्चे को खत्म कर देंगे। तो ये पैसा कहाँ से आया पूछे नहीं, कहाँ से पैसा आया, क्या क्या बोल रहे थे, किसके पास से पैसा लाए हो? उन लोग बोलते हैं सर अपने हिसाब से, उन लोग बोलते हैं कि आपके पास में चौरसिया से पैसा आता होगा। कौन चौरसिया? वो मुकेश बघेल का सचिव था वो, तो उनसे तो मेरा बातें नहीं होता है। पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम नहीं जानता सर, ना उनसे भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री? हाँ पूरा उनकी मुख्यमंत्री। क्या थी वो?
सचिव थी का सौम्या चौरसिया। सौम्या चौरसिया। हाँ। तो उनसे आता होगा करके इन लोग को डाउट है। मतलब ये लड़की उनसे उनसे आपका क्या संबंध है? उनसे मेरा संबंध ये नहीं है सर। मतलब ये है कि मेरा लड़की जो है बबीता वहीं रह करके पढ़ता था उसका। कहाँ पे? मतलब चौरसिया के घर में यहाँ कोरबा में। अब उसके बाद में वो जो है एसडीएम बना है ना, तब उधर लेकर के मेरा लड़की को गए साथ। अच्छा, आपकी बेटी को पूरा पढ़ाई लिखाई सौम्या चौरसिया कराई, जी हाँ। है ना? जी तो उनसे संबंध है उसी का। हाँ। वो क्या ये बोला जा रहा है गोद लिए थे क्या आपकी बच्ची को? मतलब ऐसा गोद नहीं लिया था सर। पढ़ाई लिखाई पूरा पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब पढ़ाई की आपकी बेटी? वो जो है क्या चीज बोलते हैं सर उस कोर्स को, मैं पढ़ा लिखा नहीं होता। पूरा पढ़ाई करवाई हाँ उसकी उसको सौम्या चौरसिया। हाँ वही पढ़ाई करवाई। उनके घर से आना जाना था क्या आपका? नहीं हम्म। उसके घर से मतलब वो तो क्या बाहर बाहर में रहते थे सर, उन लोग का हम नंबर भी हमको मालूम नहीं है, अभी भी नहीं बता सकते हम। हाँ, हाँ। आपकी बेटी जाती थी कभी मिलने? नहीं वो वहीं जब से यहाँ से गया है तब से मतलब वहीं रहते थे सर। जब वो शादी करने का जब लगीन धरा हूँ ना, तब लड़की को मैं बुलाया हूँ घर में। तो पहले सौम्या चौरसिया के यहाँ रहती थी। हाँ पहले वहीं रहती थी। ठीक है। तो मतलब यहाँ जब हम लोग के में 18 19 21 हो जाता है लड़की का, तो जब पसंद हो जाता है या शादी करने का डेट फिक्स हो जाता है, तब जब लड़की का शादी का फिक्स हुआ ना, तब लड़की को हम लेके आए। ठीक है। तो उस टाइम में तो चौरसिया अंदर में था, जेल अंदर में। तो शादी कब की है आप? हम 2 साल पहले किए हैं। अच्छा। और बड़े लड़की का तो 5 साल पहले किए हैं। जो सौम्या चौरसिया के पास आपकी बेटी रहती थी, क्या नाम है उसका? बबीता। बबीता। उसकी शादी 2 साल पहले की 2 है। साल पहले। शादी में आई थी क्या सौम्या चौरसिया? नहीं कोई नहीं आए हैं। आप लोग निमंत्रण दिए थे? दिए थे गाँव घर में, लेकिन कोई अब वो तो जेल अंदर में था। और वो दादी उसका था वो डोकरी, तो वो तो मतलब बाहर जा नहीं पाता है। तो जब बेटी आपकी पढ़ती थी तो कुछ बैग उग ला के रखती थी क्या, ऐसा बोल रहे हैं? उसी शक में ये लोग आए थे क्या? नहीं सर ऐसा मतलब बेग उग कुछ नहीं, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, जो डकैती करने आए, फिर वो क्या बोल रहे थे वो लोग? उन लोगों को ऐसी शक लग रहे थे कि मतलब ऐसा है उनके पास रहता है, तो इनके पास मतलब इतना इतना बड़ा घर बनाया है, ये किया है, तो मतलब इसके पास संपत्ति होगा। अब ये जो है सर मेरा संधि का बनाया हुआ घर है, मिस्त्री है मेरा संधि। अच्छा। मेरा साला जो है टाइल्स लगाता है, अभी पुट्टी मार रहा है, वो उसी का पुट्टी मारा हुआ ये है। घर कब बना है? ये घर तो 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, और वो घर बहुत पुराना है, मेरा पिताजी का बनाया। फिर क्या हुआ? वो लोग क्या बोल रहे थे? फिर बोले उन लोग कि तुम जितना भी तुम्हारे घर में जेवर भी रखा होगा, जितना पैसा होगा उसको बताओ, नहीं बताओगे तुम्हारे को जान से खत्म कर देंगे। तो मैं बोला ये थोड़ा सा तो चुप था, तो नहीं बोल रहे करके फिर एक चाकू किनारे में दिखाया। तो तुमको बोलता है जान प्यारा है कि पैसा प्यारा है? तो भैया मैं बोला मेरे को जान प्यारा है, पैसा प्यारा नहीं है, ना जेवर चांदी मेरे को कुछ प्यारा नहीं है। मेरे बच्चे लोग को कुछ मत करना। उसी घर में 1.5 लाख रुपया पैसा मैं अभी लड़की के लिए जमा करते करते 1.5 लाख जमा किया हूँ, वही पैसा है। अब कुछ जेवर है उस अलमीरा के अंदर में, तो उस घर में है वो। हम लोग तो बिना चाबी मांगे तो पहले टोल लिए, उसके बाद में चाबी मांगे अलमारी का? अलमारी का, टोल लिए उसके बाद मांगे। अब मांगने के बाद में क्या क्या निकाले क्या या कि उसको हमको नहीं दिखाए उन लोग, क्योंकि हम तो वहाँ बंद थे। मेरा लड़का को लाया, सबको इधर से निकाले इधर से निकाले। उसके बाद में उन लोग अंगना से फोन किया एक गाड़ी वाले को कि यहाँ का सामान वामान हम लोग निकाल लिए हैं, आप जो है गाड़ी लेके आओ, ऐसा करके। अच्छा, गाड़ी दूर में खड़ा किया था? हाँ उन लोग गाड़ी दूर में खड़ा किए थे। और हम लोग के पास 6-7 आदमी खड़े थे, ऐसे ही लगा लगा के सबके ढेटू में चाकू लगाए हैं। और किसी को मतलब बोलने के लिए, किसी के बगल वाले को भी बोलोगे तो हम आपके घर को तो देख लिए हैं, ऐसी आकर के दिन में आपको भी खत्म कर देंगे, ऐसे करके भी बोला। मतलब पुलिस में मत रिपोर्ट लिखाना? हाँ पुलिस में भी रिपोर्ट मत लिखाना, अपन बगल वाले भाई को भी मत बताना कि मेरे घर में डकैती हुआ है करके। अगर डकैती हुआ करके बता दोगे तो मतलब फिर सोच लेना तुमको हम कितना टाइम आके उठवा देंगे। सर ये कहाँ खोदे आपका ये? यहाँ पे खोदे हैं सर। अब ये दुकान में खोदे हैं, वहाँ पे लेटरिन रूम में खोदे हैं, और वो सामने में बैठते हैं वहाँ भी खोदे हैं, और जो खाना बनाते हैं वहाँ भी खोदे हैं। क्या बोल के खोद रहे थे? उन लोग ऐसे बोल रहे थे कि पैसा छुपाया होगा जमीन के अंदर में, गाड़ के? गाड़ के रखा होगा।
कहाँ से पैसा है नहीं पूछे उनसे? तो मैं उनको पूछा तो वही बोला 84 दिया है तुमको पैसा, 4-5 करोड़ रुपया होगा आपके पास। अच्छा। तो भैया मैं बोला 4-5 करोड़ रहता तो मैं यहाँ पे तराई डांड में नहीं रहता। तो भाई उतना पैसा रहता मेरा पास आप तो जंगल गांव में नहीं रहता, मैं भी कहीं जगह कुछ बना के रहता। तो मैं बोला पैसा तो नहीं है मेरे पास 1.5 लाख रुपया। चौरासे 4-5 करोड़ रुपए देती तो खर्चा करने थोड़ी देती, रखने देती ना। रखने के लिए देती हाँ। कि वो मतलब वो जेल में था सर, अगर उसका पास मेरे पास पैसा भी रहता तो मैं क्या एक आध बार उसको देखने के लिए नहीं जाता, है ना भाई। जब उतना उतना रकम मेरे पास रखा रहता तो मैं 84 को करीब एक बार तो कम से कम जाके देखता। वो जमानत से भी छूटा है तो पता कर लीजिए, मैं अभी भी उनसे बात नहीं। ये बात क्या पूरे गांव में मालूम था क्या कि आपकी बेटी को हाँ, चौरसिया ये पढ़ा जो रहे? कोरबा में रहता था ना, तो अब भी मेरा पूरा बस्ती मेरा पूरा परिवार को पता था कि 84 के यहाँ इसका लड़की रहता है, पढ़ाई करती है करके। अब शादी को मैं खुद किया हूँ सर। साल में कितने बार आती थी बेटी आपकी घर? नहीं आती थी सर। जब भूपेश बघेल का सरकार बना तो समय आपकी बेटी फिर वहीं रायपुर में रह के पढ़ाई कर रही थी? हाँ, वो सरकार बना तो वहीं पढ़ रही थी। समय 84 घर में रही थी? हाँ वहीं था, है ना? हाँ, तो फिर वहीं। उस बीच में आती होगी मिलने के लिए घर आप लोग से साल 2 साल में एक बार? नहीं वो बीच में नहीं आए हैं सर। अच्छा, इस रूम में आप लोगों को बांध दिए थे? हाँ, इस रूम में मतलब पूरा 11 आदमी को यही बांध के रखे थे। अच्छा, इस रूम में बंद आप कर देख दिया। सकते हैं ये इस रूम में जो डकैत थे उन लोगों ने पूरे परिवार के 11 लोगों को 11 लोग बंधक बना लिए यही थे। बंधक बना लिए। अच्छा, बंधक बना करके मतलब हम लोग का हाथ को ऐसा बांध दिए। अब बांधने के बाद में उन लोग बाहर से सिटकिनी लगा दिए। तो हाँ हाथ बांध दिए थे, तो मैं ऐसा करके पीछे किया। अब मिसेज को बोला कि दांत मत इसको खोलो, तो मिसेज ऐसा करके दांत मत धीरे धीरे करके मेरा हाथ को खोला। टेमर का रस्सी था। आप तो बोले कि सबके मुंह में टेप लगा दिए थे? नहीं उतना टाइम जो है वो निकाल दिया था ऐसा करके उसका। कौन? मिसेज जो है ऐसा ऐसा करके तो आधा निकल गया था। जब हाथ पीछे बंधेगा तो फिर मुंह कैसे नहीं निकलेगा? ऐसा करके मतलब ऐसे करके। ऐसा करके तो ऐसा ये किया तो निकल गया मतलब। अब वो प्लास्टिक का पूरा तो जमता नहीं है, तो भाई ये किया तो निकल गया। तो वो जो है ना वो दांत में ऐसा करके धीरे धीरे करके खोल दिया मेरा। तो आप कल रात को यही थी कि बाहर थी आप? हैं? बाहर थी? बाहर थी? नहीं मैं बाहर थी। आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? एमबीए की हूँ। एमबीए कहाँ रहकर? अप्लाई। तो ये बात आ रहा है कि आप चौरसिया मैडम के यहाँ रह के पढ़ाई, वो पूरी पढ़ाई आपकी वही कराई है? नहीं पूरा पढ़ाई में वही रह के की हूँ, लेकिन पढ़ाई का खर्चा पापा दे। उनके घर में रहते थे? हाँ। अच्छा, नहीं पहले ये कोरबा लेके गए है ना। हाँ पहले वो कोरबा में रहती थी। तो कहाँ मैडम के घर में? चौरसिया मैडम के घर में? नहीं अपनी नानी के घर में। अच्छा, तो उनके उनसे कैसे आपका संपर्क हुआ चौरसिया मैडम से? उनसे तो मेरी नानी काम करती थी ना उनके घर में। अच्छा, तब से। अच्छा, फिर भिलाई में रायपुर में उन्हीं के यहाँ रह के फिर आप एमबीए की पढ़ाई की पूरा? कितने साल थे वहाँ पर? मैं तो सर बचपन में जब से छोटी थी 5वीं पढ़ी थी तब से उन्हीं के यहाँ रहे। ये जो बता रहे हैं कल जो घटना हुआ, ये लोग बोलते हैं चौरसिया मैडम का पैसा यहाँ ला के रखे होंगे ऐसा करके, क्या लग रहा है सब? नहीं सर ये सब तो वो जो चोरी के नियत से आए थे ना, वो लोग बढ़ा चढ़ा के अफवाह बना के बोल रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ रहता तो उनको मिलता, यहाँ पे कुछ भी मिलता, बट ऐसा तो नहीं है यहाँ। सरकार में जब सौम्या चौरसिया थी आप बात होता होगा, कैसे थी व्यवहार में वो आप साथ, कैसा सब? मैं तो वही थी। हाँ, सब ठीक थी। कुछ बता बोलती थी आपको क्या वो? दीदी हाँ किसी बात में? किसी जैसे बात? पूर्वा उर्वा आते थे तो कुछ बैग वैग देते थे क्या, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं उनका ऑफिस का वो अपना ऑफिस तक सीमित रखती थी। मैं तो घर में रहती थी। आप अपना पढ़ाई कर रहे थे। ये जो जिस बात को लेकर पूरा घटना हो गया आपके घर में, क्या लगता है? अब इसके बारे में तो नहीं बोल पाऊंगी सर, पता नहीं मेरे को चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसको भी तोड़ दिए। हाँ कागजात थे सब निकाल दिए थे। इसको भी तोड़ दिए थे, इसी में रखे थे। अच्छा, इसमें इस पेटी में मतलब नगद था और ज्वेलरी था? ज्वेलरी। हाँ। तो इसको तोड़ करके यहाँ पे निकाल करके पूरा कपड़ा भी था इसमें, उसको भी निकाले, उसको भी ले गए, जो सामान था उसको भी ले गए, मतलब पूरा खाली कर दिए। क्या और क्या बोल रहे थे वो लोग सौम्या चौरसिया को लेकर? कहाँ उतने बोला, उसके बाद में नहीं बोले हैं सर।
आप चेक किए हैं सर। क्या क्या लेके आए थे वो लोग? उन लोग ये तलवार लाए थे सर, कम से कम 10-11 ठो तो तलवार था, और वो बटम वाला चाकू था, और 3 आदमी पिस्तौल भी रखे थे। बड़ा बड़ा झोला नहीं। बैग भी लाए थे क्या, अगर मान लो पैसा रहता तो ले जाने के लिए? हाँ लाए थे सर उन लोग, क्या लाए थे? मतलब थैला भी रखे थे। जब ये दुकान में घुसे तो आलू तक को उन लोग निकाल के ले गए, आलू, दाल, राजश्री जो दुकान में बेचते हैं ना, उसको भी ले गए 1400 को। अब ये बाकी उसमें जो चिल्लर। बबीता है जो पढ़ी सौम्य चौरसिया के साथ रह के, इसको कब पता चला घटना का? वो थी क्या घटना के नहीं दौरान? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ तो थे? मतलब वो ससुराल में था। कहाँ है ससुराल? उसका इधर खमरिया, हम्म, खमरिया में था। हम्म, तो मैं मतलब जब घटना होने के बाद बिहाना उसको 8 बजे में फोन, कल सुबह। हाँ, कि बेटी ऐसा सब बात है, यहाँ पे ऐसा घटना हुआ है, आओ एक बार हम आपको भी देख लेंगे, आप हम लोग को भी देख लेना। ऐसा करके उनको भी बुलाया, मेरा बड़ा दामाद है उनको भी बुलाया, और मेरा जीजा है उनको भी बुलाया, मेरा साढ़ू है उनको भी फोन करके बुलाया। तो सभी लोग अभी आज आके देख रहे हैं और जा रहे हैं। बेटी आई बबीता तो क्या बताई वो, क्या पूछी? बेटी आई है तो बोला क्या क्या हुआ पापा करके बोला, तुम्हें बोला ऐसा सब बात है बेटे, यहाँ पे तो इन लोग हम लोग को मारने के लिए आया था, और उन लोग को डाउट है पैसा आया होगा करके, इन लोग को शक है, तब तो उनका नाम लिया। अब जब शक नहीं रहता तो नाम थोड़ी लेते, तो इन लोग को डाउट है, मैं बोला तो इसीलिए इन लोग मतलब हम लोग को धमकी दे रहे हैं मारने पीटने के लिए। तो ऐसा है क्या, ऐसा बोला तो नहीं पापा जाके थाना में रिपोर्ट कर देना, हो सकता है अभी तो मचा दिए, दूसरा बार आएंगे तो अगर हो सकता है मार बजेंगे। तो बात करने में क्या लग रहा था, छत्तीसगढ़ के हैं, बाहर है, कौन भाषा? बिहारी है सर। हाँ? वो डायरेक्ट तो बोला कि एक बिहारी 100 पे भारी, अच्छा, कुछ भी बोलोगे मादर चोत तो नीचे से घुसाऊंगा, मुंह पे निकालूंगा। नहीं बातचीत में क्या इधर लोकल लग रहे थे, छत्तीसगढ़ के हैं मतलब, या अपने जिले के ही हैं या बाहर? नहीं कुछ तो हमारे जिले का भी है सर, यहाँ का लोकल मिले हैं? हाँ, उसमें कुछ लोकल आदमी मिले हुए हैं, हम्म, क्योंकि उन लोग का बात चल रहा था ना, तो कुछ आदमी जो है हम लोग का छत्तीसगढ़िया भी उसमें मिला हुआ है, और जो बात कर रहा था वो बिहारी था। ये शत्रुघ्न दास है, बालको थाना क्षेत्र के, गांव का नाम क्या है? तराई डांड। ये तराईडार डांड में मंगलवार की देर रात डकैती की घटना हुई थी। 20 से अधिक हथियारबंद नकाबपोश लोग इनके घर में रात 1 बजे घुस गए थे और पूरे परिवार को बंधक बनाने के बाद ये बात इनसे कहा गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनकी जो सचिव थी सौम्या चौरसिया, उनको उनके घर में रहकर इनकी बेटी पढ़ाई की थी, एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। पहले कोरबा में उनके घर में रह के पढ़ाई की, फिर भिलाई में रह के पढ़ाई की। और वो जो डकैत थे उनका ये कहना था कि सौम्या चौरसिया ने जो वहाँ से जो गोल लेवी में जो पैसा का कलेक्शन किया था, कहीं न कहीं वो इनके घर में भी 4-5 करोड़ रुपए रखे थे, ठीक है? जी, ऐसे ही बोल रहे थे ना? ऐसे ही बोल रहे और थे। उस 5 करोड़ रुपए को अ, डकैती डालकर यहाँ से ले जाने के लिए वो लोग पूरा गिरोह बनाकर इस घर में रात 1 बजे यहाँ पर घुसे थे, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। बाकायदा उन्होंने घर के 4-5 जगहों में तोड़कर देखा टाइल्स को, जहाँ पे अगर उनको लगा कि घर के अंदर कहीं पे खोद कर उस रुपयों से भरा बैग को दबा कर रखा होगा परिवार ने, तो पैसे तो नहीं मिले। तो जो घर में इनका बेटी की शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा करके रखा था, करीब 1,50,000 रुपए, 50 और जो ज्वेलरी थे, उसको लेने के बाद में जो घर में बगल में इनका खुद का किराना दुकान है, उसके सामानों को लूट करके वो लोग फरार हो गए। तो इस पूरी डकैती की घटना में जो पिन पॉइंट है, सौम्या चौरसिया, जो जेल में थी, अभी जमानत में बाहर है, और एक कनेक्शन जुड़ रहा है कि सौम्या चौरसिया ने कहीं न कहीं अपने जो अवैध उगाही के पैसे थे, कुल लेवी के पैसे थे, उसको कोरबा में भी ठिकाना लगाया था, और उस ठिकाने लगे इन ग्रामीण के घर में, चूँकि इनकी बेटी उनके साथ उनके घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, तो जो डकैत थे उनको ये आशंका था कि उस इनकी बेटी के माध्यम से पैसा यहाँ भी ठिकाने लगाए गए होंगे, और उस पैसे को ले जाने के लिए डकैती की पूरी वारदात की गई। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस जाँच कर रही है कि आखिर इस डकैती की वारदात को किस तरह से आरोपियों ने अंजाम दिया, और जो आरोपी शामिल थे इस पूरी वारदात में, उनको पकड़ने के लिए पुलिस, साइबर सेल की टीम और पुलिस के अलग-अलग टीम, कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने गठित किए हैं, और पुलिस की जाँच टीम जो है हर तरह से, हर बिंदु पर जो बारीकी से जाँच कर रही है। पूरे परिवार का बयान दर्ज किया जा रहा है, और आस-पास के क्षेत्र में भी जो डकैत थे, उनसे संबंधित जो भी सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस पूरी वारदात में कौन लोग शामिल थे, स्थानीय थे या बाहरी थे। पुलिस इसकी कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है। न्यूज़ कट टू कट के लिए कोरबा से कैमरा पर्सन अनीस के साथ विजय कुमार।